संसार में सफल होने के लिए ये ध्यान रख लेना कि सफलता कभी भी अनायास नहीं आती, और अगर अनायास आएगी तो अनायास जाएगी भी सही। बाई चांस अगर आप ऊंचाई पर पहुंच गए तो बाई चांस ही धड़ाम से नीचे भी गिरोगे। इसलिए लगातार चरणबद्ध पद्धति से लक्ष्य की तरफ जो लोग कदम बढ़ाते रहते हैं उनके जीवन में सफलता आती है। लगातार मेहनत, लगातार मेहनत, लगातार मेहनत करते रहिए। भले ही कछुए की तरह चलो, लेकिन लगातार चलिए, आप जरूर सफल होंगे। इसलिए हारो नहीं, थको नहीं, मेहनत करिए, रोज कृपा होगी। क्योंकि मैंने आपको लोक सुधारने के लिए परलोक की बात कही, अब लोक सुधारने की बात कहना चाहता हूं। स्वयं से बात किया करें, आप स्वयं को आत्म सुधार के लिए प्रेरित करें, अपने संकल्प दृढ़ करें, उत्साह के साथ चलिए। कोई ऐसी चीज नहीं दुनिया में जो आप नहीं कर सकते, हर चीज आप कर सकते हैं। बस मन मजबूत करें और बीच में हार मत मान जाना। किसी की आलोचना और निंदा से घबरा मत जाना। दुनिया निंदा करती रह जाएगी, लेकिन आप अपना काम करके दिखाइए। आपका काम बोलना चाहिए, जबान नहीं बोलनी चाहिए। आपका काम राज करेगा। और ये भी ध्यान रखिए, अपनी नाकामियों की समीक्षा भी करनी चाहिए। गलतियां कहाँ हुई? जो लोग अपने अंदर सुधार नहीं लाते वो पीछे रह जाते हैं, पर सुधार के चक्कर में पीछे पीछे देखते रह जाएं और आगे ना बढ़ें, वो भी गलत होगा। इसलिए आप देखेंगे गाड़ी में, कार में एक मिरर लगा हुआ होता है ऊपर, दर्पण, जिससे आप पीछे की तरफ देखते हैं। पीछे से जो चला आ रहा है ना, पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको देखने के लिए भी एक आपके स्टीयरिंग के साथ, स्टीयरिंग व्हील के साथ ऊपर एक शीशा लगा हुआ होता है। उससे आप पीछे देख रहे होते हैं। साइडों में भी लगे होते हैं छोटे छोटे 2 शीशे, उससे आप पीछे का देखते हैं कि पीछे से कोई ओवरटेक करता हुआ आपको तंग करने के लिए तो नहीं आ रहा। तो पीछे देखने के लिए छोटा शीशा, और आगे देखने के लिए, आगे तो पूरा पूरा कांच ही लगा हुआ है जिससे आप सामने देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पीछे देखने के लिए छोटा शीशा रखिए, बस थोड़ा पीछे देखें कौन सी गलतियां आगे आके ओवरटेक तो नहीं कर रही। बाकी तो आगे ही आगे देखते चले जाओ, सफल हो जाओ। पीछे जाना हो तो फिर बात अलग है, फिर तो मुंह मोड़ना पड़ेगा पीछे। तो जाना तो आगे, तो आगे जाना है तो आगे देखते रहिए, लेकिन पीछे का इतना ध्यान रख लेना कि जिन गलत आदतों ने आपकी राह पहले रोकी थी, कहीं वही गलत आदतें फिर तो ओवरटेक करके रास्ता ना रोक लें, काम ना खराब कर दें। तो इतना पीछे मुड़ के देखना चाहिए। तो अच्छा आदमी हर समय अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करता है, अपने प्रदर्शन में, अपने कार्यशैली में निरंतर सुधार करता है। और नासमझ आदमी वही गलती बार बार दोहराता रहेगा और वैसे ही चलता रहेगा जैसे अब तक चला है। अगर आप वैसे ही चलते रहोगे तो वैसे ही गोल गोल घूमते रहोगे, चलोगे बहुत, पहुंचोगे कहीं भी नहीं। बात ध्यान रख लेना। कोल्हू का बैल चलता बहुत है, पहुंचता कहीं भी नहीं, वहीं गोल गोल घूम रहा है। बहुत लोगों को मैं देखता हूं पूरी जिंदगी चलते चलते जीवन बीत गया उनका, लेकिन वैसे ही दुखी पहले थे वैसे ही आज है और ऐसे ही कल भी होंगे। उनका भविष्य से आगे कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि गोल गोल घूम रहे हैं। वो सुधार करना ही नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो अपनी आदतों को जैसी बन गई उसी में खुश है। नहीं, बस ऐसे ही है, हम तो, मेरे से उम्मीद मत कर लेना मैं सुधर जाऊंगा। ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता हम नहीं सुधरेंगे। हरियाणा में जाइए आप, उधर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है या तो ऐसे ही चलेगी, मतलब ये गाड़ी तो
ऐसी चलेगी जैसे चल रही है, तो हॉर्न बजाने से कुछ होने वाला नहीं है, हमको कोई सुधार नहीं सकता। बहुत तरह के लोग दुनिया में हैं, कुछ तो गाड़ी पे लिखवा लेते हैं, कुछ के माथे पे लिखा हुआ होता है, वो नहीं सुधरने वाले हैं। माथे पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आदतें वैसी पड़ गई। तो क्या करोगे आप? चेंज लाइए। मनोविज्ञान एक बात कहा करता है कि पागलपन ये भी है, एक ही काम को उसी तरीके से करते जाना और सुधार न करना और गोल गोल घूमते रहना, उन्हीं बातों को दोहराते रहना, वही बातें दोहराते रहना, वही बातें दोहराते रहना, ये भी एक पागलपन है। लाओ सुधार, देखो पीछे मुड़ो, समझो और आगे जाने के लिए अपनी गलतियों में सुधार ला करके आप बढ़िए, सफलता मिलेगी जरूर। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन, ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।